रवि तिवारी जी, फिल्म विंडो में आपका स्वागत है। मैं हीना कुमावत। धन्यवाद। दरअसल मैं आपका लगातार देखती हूँ। आपने एक नई आज जो है, आपने जिस तरह से ऐलान किया था सोमवार को हर जगह होर्डिंग्स लगेंगे, मैंने देखे बहुत सारी जगहों पर लगाए हैं आपने होर्डिंग्स। तो इसके पीछे का जो संदेश है वो यही है कि आते जाते नजर पड़ जाए, जिनके कानों में नहीं पड़ रही आंखों में पड़ जाए। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी कोरोना का समय चल रहा है। हम सड़कों पे उतर नहीं सकते हैं, प्रोटेस्ट कर नहीं सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा ये रास्ता है कि हमने होर्डिंग्स लगा करके जो भी लोग निकल रहे हैं, चाहे वो सरकार के लोग हों, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों या आम जनता हो, उनकी हम्म। नज़र इस पे पड़े। क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया पे नहीं है। तो जो हाँ। लोग सोशल मीडिया के बाहर हैं, उनको भी तो जागरूक होना, उनको भी समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा है हमारे देश में। इसलिए उनके ध्यान को आकृष्ट कराने के लिए और जो सरकार के लोग हैं उनको भी आकृष्ट कराने के लिए ये होर्डिंग्स हमने लगवाया है। सबसे पहले मैं दर्शकों को ये भी बता देती हूँ कि रवि तिवारी जी जो हैं, वो एक्स नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर कम्युनिकेशन सेल बीजेपी रह चुके हैं। हाँ। रवि जी, इसके अलावा आप इस मुहिम में किस तरह से जुड़े हैं, मैं चाहूंगी कि पहले आप दर्शकों को ये भी बता दें। और देखिए, ये मुहिम ऐसे चालू हुआ कि लॉकडाउन के दौरान बहुत कुछ बंद रहा, सब कुछ। इसी में मैं एक्चुअली फ़िल्म वगैरह से बहुत दूर रहता हूँ, समय नहीं मिलता फ़िल्म देखने का। लेकिन मैंने लॉकडाउन के दरमियान एक मूवी देखी, केदारनाथ। मुझे केदारनाथ के मंदिर से बड़ा लगाव है, तो वो मूवी दिखा तो मैं वो देखने लगा, काफ़ी अच्छा लगा। फिर अचानक 2-4 दिन के बाद ये पता चला कि किसी का फ़ोन आया कि वो सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। मैं बड़ा शॉक हो गया कि तो बहुत ही अंदर से दुःख हुआ। और कभी मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि एक उभरता हुआ कलाकार, और जो खास करके बिहार से रहने वाला हो, क्योंकि बिहार के लोगों को मैं जानता हूँ, उनका जो विल पावर है वो मजबूत होता है। आत्महत्या बहुत रेयर, तो विश्वास नहीं हुआ और अंदर से मुझे काफ़ी ये झकझोर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है। फिर मैं इस मुहिम को चालू किया और लगातार एक अकेला चालू किया, फिर धीरे-धीरे आज लाखों लोग की टीम ये बन चुकी है, जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से हम लोग अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि अब इसको 35 दिन तो हो चुके हैं, आपने इस मुहिम को शुरू किया था, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ तक पहुंचा है? मुहिम के अंदर सफलताएं काफ़ी मिल रही है। लगातार आप देख रही हैं कि बहुत लोग देश से, विदेश से, हर जगह से लोग जुड़े हुए हैं। हम अपनी टीम के सदस्यों के साथ काम करें। टीम के लोग समझिए कि 24 घंटे में 20 घंटे काम कर रहे हैं, 4 घंटे सिर्फ सो रहे हैं। काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं और सफलता मिलेगी, हमें पूरा विश्वास है कि इसकी पहला स्टेप जो हमारा है, सीबीआई जाँच। हाँ। सीबीआई जाँच, और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हमारी इस मुहिम को सफलता ज़रूर मिलेगी। हम्म। आप लगातार आवाज उठा रही हैं, आप पटना भी गए थे, आप चाहते थे जी, कि उनके परिवार से मिलकर आए। हाँ, मैं पटना एक्चुअली ये लॉकडाउन के कारण सार्वजनिक वाहनों के चल नहीं रही है, ट्रेन वगैरह से, तो मैं खुद अपनी कार से यहाँ से पटना गया। और दुर्भाग्यवश उनके जब घर पे पहुँचा तो परिवार के कोई सदस्य नहीं था। लेकिन वहाँ पे अड़ोसी-पड़ोसी और परिवार के केयरटेकर सबसे बातचीत हुई, तो ये पता चला कि एक अफ़वाह उड़ रही है कि फैमिली के लोग आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली के मैंने एक वीडियो भी जारी किया था उनके भाई का, उनके मामा से बात हुई। हर कोई चाह रहा है कि सीबीआई जाँच हो इस मामले में। क्योंकि ये देखिए, ये मुद्दा अब सिर्फ़ एक सुशांत का नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। एक युवा जो अपनी फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में माया नगरी में पहुँचा, स्ट्रगल करते हुए आज एक जगह पे पहुँचा, और उसे ये बॉलीवुड माफियाओं, ये जितने गैंग वहाँ पे बैठे हुए हैं, उन लोगों ने मिल करके टॉर्चर कर करके और हत्या हुई है, जबकि उसको रूप दे दिया गया आत्महत्या का। तो मैं हमेशा कहूँगा कि वो हत्या हुई है, और उस एक विश्वास टूटा है युवाओं का। आज आप समझिए कि कोई भी व्यक्ति छोटे शहर से मुंबई या बड़े शहरों में जाने से डरेगा, तो मैं जाऊँगा तो मेरे साथ भी ये घटना हो सकती है। वहाँ पे जो एक गैंग है जो बैठा हुआ है, वो उसे करने नहीं देंगे काम।
तो ये सरकार को ये मानना पड़ेगा, महाराष्ट्र सरकार को ये सोचना चाहिए कि युवाओं का विश्वास अगर टूट गया तो ये देश टूट जाएगा, और इस देश को बनाने के लिए युवाओं का विश्वास कायम रखना बहुत जरूरी है। तो मैं तो हमेशा मांग करूंगा कि युवाओं का विश्वास बनाए रखें, इसमें सीबीआई जांच इसमें होना ही चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक स्टेटमेंट दिया कि मैं ये मानता ही हूं कि ये हत्या ही है, तो आपको, और यहाँ ये जो किया है सब कुछ बॉलीवुड माफिया ने ही किया है, तो ऐसा स्ट्रॉन्ग जो है ये जो स्टेटमेंट है, ये आप मतलब आपको क्यों लग रहा है ऐसा? ये बिल्कुल सामने है, जग जाहिर है, अनलिमिटेड एविडेंस है, अनलिमिटेड, एक नहीं। आप ओके। देखेंगे कि गले में अगर जो फंदा है उसके बारे में भी काफी कुछ हमने ट्वीट करके बताया है। एम्बुलेंस चेंज हो रहा है, मतलब गिनवा नहीं सकता हूँ, इतने ज्यादा एविडेंस है। मैंने 28 पन्नों का एविडेंस प्रधानमंत्री कार्यालय में सौंप के आया हूँ, यस। गृह मंत्री कार्यालय में भी सौंप के आया हूँ, और अभी तक वहां से कोई जवाब नहीं आया है। मैं तो माननीय मोदी जी से फिर एक बार निवेदन करने जाऊंगा, 2 दिन के बाद फिर जाऊंगा कि इस पे आप देखें, एविडेंस बहुत है। अगर इसको सीबीआई पे विश्वास है, हमें न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है कि वो अगर जांच करेंगी तो जरूर इसमें इंसाफ मिलेगा और सामने नजर आएगा कि ये हत्या कैसे की। आपको लगता है कि मुंबई पुलिस की बस की बात नहीं है इसकी जांच? देखिए, मुंबई पुलिस पे पूरी तरीके से मैं विश्वास नहीं कर सकता। अच्छा। अगर अगर ऐसा होता, जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के देशमुख जी, उन्होंने 2 दिन पहले बयान जारी करके कह दिया कि हम अभी इसकी सीबीआई जांच करवाना जरूरी नहीं समझते और सीबीआई जांच नहीं होगी, मुंबई पुलिस कर रही है। अब जब मुंबई पुलिस जांच कर रही है, बीच में इनका बयान आ जाता है कि नहीं जी ये सीबीआई जांच जरूरत नहीं है, ये तो ठीक है, इसका मतलब कि वो ऑलरेडी वो क्लीन चिट दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मुंबई पुलिस जांच कर रही है। मतलब उनके अंडर में ये सारी पुलिस वगैरह जो भी है, ये सरकार के अंदर में है। और जब तक एक निष्पक्ष निष्पक्ष एक कोई भी एसआईटी नहीं बनती है, सीबीआई नहीं आती है, तब तक हमें विश्वास नहीं है। और मुंबई पुलिस पर तो बिल्कुल कतई विश्वास नहीं है, मैं नहीं मानता। आपने जैसे कि शुरुआत में कहा कि परिवार से आप मिले, तो ये जो अफवाहें आ रही है, आपने अफवाह शब्द का उपयोग किया कि जो परिवार अपनी आवाज नहीं उठा रहा है, ये जितनी भी बातें हैं ये अफवाहें हैं, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है यानी? ये परिवार चाह रहा है कि सीबीआई जांच हो। बहुत लोग का ये मैसेज, ये मेरे पास भी मैसेज आता है कि उनके फादर कुछ स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहे हैं। अब हाँ हाँ। मुझे ये बताइए कि जिसका बेटा इतने अच्छे प्रोफाइल का, इतने अच्छा एक सेटल, वेल सेटल, लाइफ सेटल, सब कुछ सेटल है, वो अचानक चला जाए तो वो फादर पे क्या गुजर रही होगी, परिवार के लोगों पे क्या गुजर रही होगी। अब वो आकर के मीडिया में बयानबाजी करें, मुझे नहीं लगता। लेकिन जो उनके परिवार के अन्य सदस्य हैं, सपोज जैसे मैंने बताया, चचेरे भाई हैं, मामा हैं, और भी लोग हैं, वो सब कह रहे हैं ना सीबीआई जांच की मांग। तो फादर की अभी वो, जिस दिन हो सकता है कि उनकी अभी तबीयत और उनका जो मानसिक जो भी एक दुख होता है, उस दुख की घड़ी से वो गुजर रहे हैं। हमें अभी परिवार का साथ देना चाहिए, न कि उनके ऊपर हमें प्रेशर बनाना चाहिए, फादर के ऊपर खास करके। आप बल्डीहा भी गए थे उनके चचेरे भाई से मिलने, और आपने वो वीडियो भी डाला था, मैंने देखा। उस बारे में कुछ जी, बताएंगे, मुलाकात के बारे में? जब मैं पटना पहुंचा यहाँ दिल्ली से, तो परिवार के लोग मिले नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं दिल्ली से 1000 किलोमीटर ड्राइव करके पहुंचा हूँ पटना, तो ऐसा लगे आना सफल नहीं हुआ। फिर मैं हाँ। पूर्णिया जिला में, वहां से करीब 350 किलोमीटर दूर है पूर्णिया। फिर मैं पूर्णिया जिला चला गया, मलडीहा गांव है, मलडीहा गांव गया तो वहां पे चचेरे भाई थे, वो मिले, उनसे काफी बात हुई, काफी देर बैठा मैं। फिर उनको मैंने बोला कि एक अफवाह उड़ रही है कि परिवार के लोग सीबीआई जांच नहीं चाहते हैं, तो मुझे आप एक मैसेज ऐसा बना के दीजिए ताकि मैं सबको बता पाऊँ। तो उन्होंने एक वीडियो जारी किया, मुझे दिया कि मैं इसमें, आप देखी होंगी शायद वो वीडियो, सब लोग ने देखा होगा कि मैं बिल्कुल, सीबीआई हमने जांच चलाया चाहते भी, हैं। और हमने यही बताया जी कि रवि तिवारी जी गए थे मल्डिया, उनके चचेरे भाई से मिले हैं और इस तरह से बातचीत हुई है। तो ये परिवार की तरफ से बयान आ रहा है। चचेरे भाई, वो उनके सगे चचेरे भाई हैं? जी, बिल्कुल सगे चचेरे भाई हैं।
ओके, तो वो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो तो हमने वीडियो में देखा, वो बोल ही रहे हैं। आप उनके घर गए, बातचीत हुई, आपको कुछ ऐसी बातें पता चली कि आखिर परिवार में किस तरह की सुगबुगाहट है, किस तरह की बातचीत है, कि ऐसा कदम ऐसा क्यों हुआ सुशांत के साथ? नहीं, ये किसी को ऐसा विश्वास नहीं है कि ऐसा हो भी चुका है। ओके। परिवार के लोग बिल्कुल नॉर्मल थे। नॉर्मल मीन्स कि उन्हें ऐसा कोई पहले से कुछ नहीं था कि सुशांत दिक्कत में है या सुशांत के साथ कुछ दिक्कत है। कुछ नहीं, नॉर्मल लाइफ थी, सब कुछ ठीक था। वो खुद शॉक थे कि ये क्या हो गया। जिनसे मेरी हम्म। बात हुई चचेरे भाई से, उनका ये था। बाकी फादर और सिस्टर से तो मुलाकात ही नहीं हो पाई मेरी। आप फरीदाबाद जाने की सोच रहे हैं, जहाँ पे उनके जीजा जी के घर है शायद, पिताजी अभी 8 तारीख को ही चले गए थे तबीयत खराब होने की वजह से ना, तो आप फरीदाबाद जाके मिलने की सोच रहे हैं? बिल्कुल, मेरा ये प्रयास है, 1-2 दिन में हो सकता है मैं फरीदाबाद जाऊं और उनसे मिलूंगा, मिलकर के बात करूंगा और उनसे जो भी एक आग्रह करूंगा कि एक सामने आकर के एक ऐसा संदेश जारी करें जो थोड़ी बहुत चल रही है, जो लोगों में थोड़ी कंफ्यूजन है, वो क्लियर हो जाए। तो वो मैं हम्म। जाऊंगा 1-2 दिन बाद। आपने कितने होर्डिंग्स लगाए हैं दिल्ली में? आपका प्रोटेस्ट करने का पूरा प्लान था, राइट, सड़कों पर, लेकिन परमिशन नहीं मिली। प्रोटेस्ट करने का ही था, लेकिन क्या है कि कोरोना के कारण पुलिस ने परमिशन नहीं दिया और मुझे ऐसा थोड़ा उम्मीद भी लग रहा था कि रूल रेगुलेशन को हमें फॉलो करना चाहिए और कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, तो प्रोटेस्ट में ये हो नहीं पाता है। तो इसीलिए उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, अभी आप कुछ दिन रुक जाइए, नॉर्मल सिचुएशन होगी फिर हम देखेंगे। तो हमें भी चलो ठीक रहा। फिर हमने एक दूसरा उपाय सोचा कि चलो अब दूसरा तरीका अपनाते हैं कि हमने होर्डिंग्स दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली खास करके जो इलाका लुटियन जोन्स है, कनॉट प्लेस है, मिनिस्ट्रीज वगैरह है, मीडिया हाउस है, उन सब एरियाज में हमने सारी जगह होर्डिंग्स लगवा दिया है ताकि एक मैसेज जाए लोगों के पास, ये पहुंचे कि ये लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई में सबका सहयोग चाहिए, सबका साथ चाहिए, कि हमें हम्म। सीबीआई जांच किसी भी हालत में चाहिए। इसके लिए हम्म। चाहे हमें सड़क पे उतर करके सड़क जाम कर दें या जो भी करना हो, दुकानें बंद करवा दें, सब करेंगे, लेकिन सीबीआई जांच हमें चाहिए किसी भी हालत में। इश्करण और डॉक्टर स्वामी के आगे आने से आपको इस केस में अब कितनी उम्मीदें लग रही हैं? क्योंकि बहुत आपने भी उनको थैंक्स लिखा था। जी, मुझे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई है। इस्करन जी जो इस लगातार अपने लॉ के मार्फत से काम कर रहे हैं, स्वामी जी का हमें मिल रहा है साथ, हमारे साथ गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी हैं, वो उनसे भी बातचीत हुई, तो सारे लोग का साथ है और एक मुहिम एक बहुत बड़ा बन रहा है। और पप्पू यादव का भी, पहले जो सांसद हैं, उनका भी चिट्ठी गया था अमित शाह जी को, वहां से जवाब भी आया है। तो सारे लोग मिल करके कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत मुझे है कि कुछ जो बड़े बड़े चेहरे हैं बिहार से खास करके, और यस। जिन्हें हम मानते हैं कि उन्हें आगे आना चाहिए, बिहारी बाबू एक मशहूर नाम है भारत में, लेकिन उनका कोई बयान नहीं आ रहा है, शत्रुघ्न सिन्हा जी का। और भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग एक ट्वीट करके अपने काम को सोच रहे हैं कि हमारा ये एक ड्यूटी था, हमने पूरा कर दिया। कुछ लोग एक चिट्ठी लिख करके अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। और हमारे देश में एक छोटा सा कोई मामला हो जाता है, किसी का पर्स भी छीना जाता है तो सीबीआई इंक्वायरी हो जाती है। कोई फोन पे बात कर लेता है तो फोन टेपिंग, सीबीआई इंक्वायरी कर दो। और इतनी बड़ी हत्या हो गई, इसकी सीबीआई इंक्वायरी के लिए हमारे साथ लाखों बच्चे, वो बच्चे हैं जो जो बेचारे कॉलेज में पढ़ते हैं, अपने खर्चे से सारा ये मुहिम चला रहे हैं, किसी से ना कोई डोनेशन मांग रहे हैं ना कुछ, वो पढ़ने वाले बच्चे। मेरे ग्रुप में जो कोर टीम है मेरी, उसमें वो बच्चे हैं जिन्हें पॉलिटिक्स की एबीसीडी नहीं पता है, और मैंने वो देखा बच्चे बहुत दिन सारा रात। यूथ आपके साथ जुड़ा हुआ है, युवा बहुत सारे आपके साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और मैं तो उन बच्चों का, इतना युवाओं का धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि वो इस मुहिम को इतने अच्छे तरीके से लगे हुए हैं कि उन्हें सीबीआई जांच चाहिए। और वो मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेज और फोन कॉल्स आते हैं कि मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ कि एक कोई लड़की थी 12वीं क्लास की, उसकी मम्मी का फोन आया
कि आप तिवारी जी बोले, मतलब जी सर हमारी बेटी को आप समझाइए, ये 24 घंटा सब कुछ खाना पीना छोड़ चुकी है, केवल ट्विटर पे देखते रहती है और आपको फॉलो कर रही है, आपको बहुत हर चीज़ देख रही है और पूरे मुहिम में वो लगी हुई है, तो इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। फिर मैंने उसे समझाया कि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है और ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम तो 24 घंटा लड़ेंगे, लेकिन आप लोग और भी काम भी देखो, केवल इसी पे अगर लगे रहोगे तो हम हैं ना उसके लिए। तो मैं तो हाँ। ये कहना चाहता हूँ कि इन इन युवाओं बच्चों का इतना ज़्यादा एक प्रेम है, और आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ जो देश के जितने भी निर्णायक लोग हैं कि इसकी सीबीआई जांच की एक बिठा दिया जाए, सीबीआई जांच का आदेश दे दिया जाए, चाहे वो गृह मंत्री महाराष्ट्र अनिल देशमुख जी का, उनको मैं अपील कर रहा हूँ कि वो सीबीआई जांच का आदेश दे दें, हम्म। ताकि ताकि इन बच्चों का जो एक बहुत बड़ा मुहिम, अब ये इतना भयानक रूप लेगा ना धीरे धीरे कि फिर पूरे देश में ये फैल जाएगा, और फैला हुआ ऑलरेडी तो फैला हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। जी। हम्म। आपको क्या लगता है, अभी कंगना ने भी एक इंटरव्यू दिया जिसके बाद फिर से इंडस्ट्री में काफी बवाल मचा है, और इश्करन के साथ भी उनकी बात हुई कुछ लीगल हेल्प को लेकर, तो कंगना ने भी बहुत सारी चीजें जो है बोली बाहर आने के बाद कि क्या क्या होता है इनसाइड इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्रीज के अंदर वो कंगना जी तो कल जो भी उन्होंने इंटरव्यू दिया है वो काफी अच्छा, और उन्होंने तो पूरी बॉलीवुड की खोल के रख दी। बॉलीवुड के अंदर इंटरनल जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितने टॉर्चर्स होता है युवाओं के साथ, नए कलाकारों के साथ, कुछ तो घटनाएं हैं जो हम लोग के सामने आ गई, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो सामने आती ही नहीं है, वहीं दब के रह जाती है। तो ये हम्म। तो बॉलीवुड के अंदर तो माफियागिरी जम करके है, और जब तक वो माफियागिरी खत्म नहीं होगा तब तक नए कलाकारों की वहां पे बहुत एंट्री मुश्किल होगी, दिक्कत होगी। और हमने ये जो मुहिम चालू किया है, और ये बॉलीवुड माफियाओं को सतर्क हो जाना चाहिए कि उनके खिलाफ पूरा देश आ चुका है। और अभी जब कोरोना काल खत्म होगा तो ये भी मैं कह देता हूँ कि बिहार के अंदर इनकी मूवी चलने नहीं दूंगा, पूरी सेना उतर जाएगी सड़कों पे, हमारी हमारे युवाओं की सेना। इन बॉलीवुड माफियाओं की जो गुंडागर्दी जो चल रही है उसको खत्म करना ही पड़ेगा, और हम युवा सड़कों पे आके इसको खत्म करेंगे। हम्म। आपको जो ये बयान आया होम मिनिस्टर का, हालांकि आपने इसका जिक्र किया भी कि अनिल देशमुख ने बोला है कि सीबीआई जांच की जरूरत ही नहीं है, तो आपको इसमें कितनी पॉसिबिलिटी अब लगती है कि महाराष्ट्र सरकार जो है सीबीआई जांच के लिए इनिशिएटिव लेगी? नहीं, महाराष्ट्र सरकार पे देखिए, जब तक वो सीबीआई जांच के आदेश नहीं देते हैं, मैं तो तब तक उनसे गुजारिश भी करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, और उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। हम्म। मैं अंत अंत तक उम्मीद नहीं छोड़ूंगा महाराष्ट्र सरकार से। और हम, अभी आपने देखा हो 3-4 दिन पहले मैंने सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी लेटर लिखा है, रिक्वेस्ट किया है। हाँ। हम दोबारा फिर प्रधानमंत्री जी के पास दोबारा फिर जाएंगे 2 दिन के बाद, गृह मंत्री जी के पास भी जाएंगे, और महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री जी हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम्म। सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सीबीआई जांच इसमें दिया जाए। और मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है कि अनिल देशमुख जी वो कहीं ना कहीं कुछ सोचेंगे, विचारेंगे, और ये देश के युवाओं की आवाज को समझेंगे और सीबीआई जांच के आदेश करेंगे। मैं ऐसा आपने जो, मानता हूँ। सॉरी, आपने जो 28 पन्नों का सबूत दिया था जिसका आपने जिक्र किया, क्या आपको उस पर कोई रिप्लाई आया या उसमें ऐसी क्या खास चीजें थी? हाँ, कुछ खास चीजों तो थी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, ओके। लेकिन माफी चाहता हूँ, लेकिन लेकिन अभी तक रिप्लाई कुछ नहीं आया है। तो दोबारा मैं इसी के लिए एक परसों सोच रहा हूँ, परसों जा करके रिमाइंडर और मिलूंगा कि इस पे एक्शन जल्दी से जल्दी लिया जाए, क्योंकि जितना देरी होगा उतना ही जो हमारे प्रूफ्स हैं वो समाप्त होने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो बेहतर है कि जितना जल्दी से जल्दी किया जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी युवाओं की बात को समझेंगे और करेंगे, सीबीआई जांच का आदेश जरूर देंगे, विश्वास है हमें। आपने एक बात कही कि इश्करन और स्वामी के आने के बाद आपकी भी उम्मीद बढ़ी है।
मैंने ये देखा कि इतने दिनों में जो है ना, बहुत सारे लोग उनके घर पे भी गए, पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग गए थे, बॉलीवुड से भी कुछ लोग गए, नाना गए थे, शेखर सुमन गए थे, उन्होंने भी जस्टिस फॉर फोरम जो सुशांत फोरम किया है। आपको लगता है कि पूरे मुद्दे पर बिहार का इलेक्शन भी आ रहा है और युवाओं ने ये नारा दिया, नो सीबीआई नो वोट, तो इलेक्शन पर इसका असर पड़ेगा और पूरा इसको राजनीति में इस्तेमाल किया जाएगा, इसको मुद्दा बनाया जाएगा? बिल्कुल ये मुद्दा बनेगा बिहार में, और बिहार में ऑलरेडी ये मुद्दा बन चुका है। पॉलिटिशियंस चाहे वो किसी भी दल के हों, वो इसे अपने अपने तरीके से इसे भुनाने में लगे हुए हैं। अब आप देखिए कि जब शेखर सुमन जी गए, परिवार से मिले पटना में, उसके बाद वो आकर के तुरंत ही एक राजनीतिक दल के बैनर तले बैठ करके और वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो वो आरजेडी का बैनर था। मेरा ये कहना है कि अगर हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें फिर राजनीतिक दल को लाने की क्या जरूरत है। मैं भी बीजेपी से आता हूं, लेकिन मैं बिहार का रहने वाला हूं प्रथम, और सुशांत के लिए लड़ रहा हूं। आपने देखा होगा कि मेरे ट्विटर प्रोफाइल में बीजेपी है, लेकिन किसी भी ट्वीट में बीजेपी, किसी भी होर्डिंग्स बैनर में बीजेपी, कहीं भी मैं अपने राजनीतिक दल का प्रयोग नहीं करता हूं। आपको लड़ना है, आप न्याय के लिए लड़ रहे हैं या अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं, वो तुरंत जा करके वहां स्टेटमेंट दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पीछे बैनर लगा हुआ आरजेडी का। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब कि आप अपने फायदे के लिए, किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए आप कर रहे हैं। और बिहार के अंदर मोस्टली लोग यही कर रहे हैं कि जाकर के वहां पे 2 मिनट मिल लिए, फोटो खिंचवा लिए, और उसके बाद अपने पार्टी के बैनर पे वो लगा रहे हैं, इंसाफ की लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई। अरे लड़ना है तो खुल करके सामने आइए और ये पार्टी वार्टी छोड़िए और सीधा एक न्याय की लड़ाई लड़िए। अच्छा, जी। तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, सबने लेटर लिखा है? नहीं लिखे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। और हम कहते सुशील हैं सिर्फ कुमार एक मोदी लेटर। जो कि डेप्यूटी सीएम है, वो भी गए थे ना? हाँ वो भी गए थे, हाँ। गए थे, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि आप लेटर लिखिए, और लेटर लिख करके अपने कर्तव्य को समाप्त मत करिए, आप लगातार उस पर आवाज उठाइए। सबका स्वागत है। हमें हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई बैर नहीं है, लेकिन हमारा सिर्फ ये कहना है कि इस मामले का राजनीतिकरण न हो। इस मामले में अच्छा, सभी लोग आए, सभी लोग आए, सबका स्वागत है। और रोजाना आवाज उठाए, सिर्फ एक पत्र, एक ट्वीट करके अपने कर्तव्य का समाप्त ना करें, ये कहना है मेरा। आपको लगता है कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर आए, उनको सिर्फ एक लेटर लिखकर अपनी जिम्मेदारी, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई? ये ऐसी मुहिम है जिसमें रोज रोज आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जब तक आपको, पहला कदम है कि सीबीआई जांच हो, तो जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है तब तक आप उसको लगातार उस पे काम करिए, लगातार मांग करिए अपने तरीके से। अगर आप प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो आपकी बात की ज्यादा वैल्यू होगी। हाँ, हाँ। अब कंगना जी लगी हुई हैं, रूपा गांगुली जी लगी हुई हैं, स्वामी जी हैं, ईश्वरन जी हैं, निशिकांत दुबे जी हैं, ये सब लोग रोजाना इस बात पे हर एक दिन 2 दिन पे बात को अपने तरीके से उठा रहे हैं। कई कई इसमें पहलू ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं, कैसे हमें सीबीआई जांच सेटअप होगा, कैसे इंसाफ मिलेगा। ये कुछ लोग जो मैंने नाम बताया, और भी शायद 2-4 छूट गए हैं वो मेरे से, तो ये सब लोग लगे हुए हैं। तो मैं वही चाहता हूँ कि और भी लोग आए साथ में, किसी भी दल के हों, किसी भी राज्य के हों, विदेश से लोग, कोई इंग्लैंड से, कनाडा से, स्विट्जरलैंड से लोग वहां से मैसेज, लोग परेशान हैं कि कैसे जस्टिस मिलेगा। तो हम सब मिलकर के जस्टिस के लिए लड़े ना, हम क्यों पॉलिटिकली हर चीज को करना ठीक नहीं है। मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जैसे कंगना से भी पूछा गया था कि चलिए परिवार अगर आगे नहीं आता है, वो बात नहीं करता है, तो ये लड़ाई के कितने मायने रह जाते हैं और ये लड़ाई कितनी आगे जाने की उम्मीदें हैं, फिर ये लड़ाई का क्या? क्योंकि शेखर देखिए मैं सुमन आपको, ने भी ये चिंता जताई थी कि परिवार जो है चुप है। डॉक्टर स्वामी ने भी बोला था कि हमें परिवार से एक लेटर अगर मिले कि हाँ वो भी हमारे साथ हैं, तो ये मुहिम जो है थोड़ा एक हैवी वेट हो जाती है। आपका जो न्याय की मांग है, तो आपका इसमें क्या स्टैंड है? आपको क्या लगता है? देखिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा। मेरी सुशांत के मामा से बात हुई थी, मामा हाँ, से मेरी भी फोन उनसे पे बात यही, हुई थी।
मेरी मामा से बात हुई तो मैंने यही सवाल उठाया कि परिवार को अच्छा। आगे आना चाहिए, तो उन्होंने ये बोला, देखिए परिवार बिल्कुल साथ है आपके। दूसरी बात उन्होंने ये बताया कि सुशांत अब सिर्फ परिवार के नहीं थे, वो पूरे देश के बन चुके थे। जो व्यक्ति, चाहे वो लीडर हो, चाहे एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, या नेशनलिस्ट हो, जो भी, वो राष्ट्र के हो जाते हैं जब एक बड़े लेवल पे आ जाते हैं। तो उस दिन उनका ये कहना था, जब पूरा राष्ट्र मांग कर रहा है सीबीआई जांच का, तो परिवार वहां पे बिल्कुल एक प्रकार से साइलेंट हो जाता है। परिवार खुल करके सामने अगर नहीं भी आ रहा है तो भी पूरा राष्ट्र मांग कर रहा है। और ये राष्ट्र की बात, ये सिर्फ एक फैमिली की बात अब नहीं रह गई है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। आपको याद होगा कि जब सुशांत की जब हत्या हुई, मैं हत्या शब्द का ही प्रयोग करता हूँ हमेशा क्योंकि ये हत्या है, तो उसके बाद 3-4 जगह से ऐसी खबरें मिली कि लोगों ने आत्महत्या कर लिया, एक किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, और भी कई जगहों पे यस। किया। तो ये राष्ट्र की बात थी तभी उन्होंने सुसाइड किया। अगर एक फैमिली, भारत में कितनी फैमिली है, कितने लोग का डेथ होते ही रहता है, तो दूसरे कोई नहीं करता है। लेकिन ये एक राष्ट्र की बात है, सुशांत एक राष्ट्र के धरोहर थे और उनकी हत्या हुई, तो हम तो लड़ेंगे। फैमिली अगर साथ आएगी तो ये बहुत खुशी की बात होगी। हम चाहते भी हैं कि साथ आ जाए, तो हमें थोड़ा बल मिलेगा, हमें सपोर्ट मिलेगा। और वैसे हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग जब शुरुआत कर चुके हैं तो उसका न्याय लेकर ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी कदम तक जाना पड़े। हम्म। आपने राजनेताओं की चुप्पी की बात की। कुछ लोग जो उनका इंडस्ट्री का परिवार था उसकी चुप्पी पर भी बहुत सरप्राइज है और सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, इंडस्ट्रीज तो पूरा ही चुप है। बॉलीवुड के अंदर एक दो व्यक्ति भी नहीं है जो मांग किए हों सीबीआई जांच हो जाए। कुछ नहीं, बस आगे दो आंसू बहा लिए और चुप हो गए। ड्यूटी, ऐसा लग रहा था कि बॉलीवुड के लोग जिनके साथ उसने इतना काम किया, हमारा तो कोई लगाव भी नहीं था। लगाव मीन्स कि बॉलीवुड से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, उसके बावजूद भी पूरा देश इतना लगा हुआ है। लेकिन जिनके रिश्ते थे, जिनके साथ रोज उठना बैठना खाना पीना काम करना, वो लोग तो बिल्कुल साइलेंट हैं। और ये साइलेंट कहीं ना कहीं उन्हें शक के दायरे में खड़ा कर रहा है। ये जो हम्म। बॉलीवुड माफियाओं का गठजोड़ जो है ना, ये जब सीबीआई जांच होगी तो ये सारा कुछ सामने निकल करके आएगा। आप हम्म। देखिएगा, हम्म। हम्म। बहुत सारी पर्ची खुलेंगी, बहुत लोग शक के दायरे में अभी भी हैं। लगातार पूछताछ मुंबई पुलिस कर रही है। कभी संजय लीला भंसाली गए, कभी चोपड़ा जी गए, बहुत लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, तो ये सारी आपकी चीजें आवाज थोड़ी इकट्ठी। कम हो गई है रवि जी। आपकी आवाज कम हो गई है, सॉरी। आवाज कम हो गई है, ठीक है। हाँ। तो बोलिए। जब सीबीआई जांच होगी तो अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, सॉरी। बॉलीवुड के अंदर सीबीआई जांच होगी तो बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे चेहरे बेनकाब होंगे। बहुत लोग हम्म। अभी भी शक के दायरे में हैं। मुंबई पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, और सीबीआई जांच हो गई तो ये सारे चेहरे सामने आ जाएंगे, और कितने के पोल पट्टी खुलेंगे ये आप देखिएगा। और इसीलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो तो हमारा एक एक क्लियर कट इंसाफ, और क्लियर कट कौन कौन इसमें शामिल हैं उन सब का चेहरा सामने आएगा। हालांकि रिया ने, अक्षय खन्ना ने, ये कुछ एक्टर्स हैं जिन्होंने आवाज उठाई है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। रिया ने भी लिखा। रिया ने 1 महीने के बाद क्यों लिखा, ये अच्छा, आपको सवाल। ऐसा लगता है कि उन्हें पहले लिखना चाहिए था? बिल्कुल लिखना चाहिए था। अगर कोई हमारा, उन्होंने ये ट्वीट किया था कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ, ऐसा था, और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करी थी। मेरा ये कहना है कि उनको इतने दिनों के बाद क्यों याद आई कि वो उनकी गर्लफ्रेंड थी और वो सीबीआई जांच की मांग, 1 महीना 5-7 दिन के आसपास। तो उसी दिन उनको शक होना चाहिए था, उसी दिन उनको मांग करना चाहिए था। चलो उस दिन नहीं मांग रही, दुखी होंगी, हो सकता है 10 दिन के बाद मांग कर लेती, 15 दिन के बाद बोल देती। लेकिन वो तो जब पता नहीं कौन लोग थे जो धमकी वमकी देने लगे, काफी ट्विटर पे कुछ गलत गलत करने लगे उनके खिलाफ, जो कि नहीं करना चाहिए था। किसी भी महिला के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए।
लेकिन कुछ लोग ने ऐसे वैसे ट्वीट किया गलत, तो फिर उनका वो स्टेटमेंट आया कि हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। आपने लेकिन एक ट्वीट इतने दिनों किया के था, बाद, सॉरी सॉरी जी, सॉरी, आप पूरा कीजिए। हाँ, हाँ, इतने दिनों के बाद मांग करना, कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कुछ स्टोरी लगता है। ओ, आपने एक ट्वीट किया जिसमें आपने कहा स्टार किड्स को बैन किया जाए। आपको लगता है कि सारी चीजों के लिए अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री का भी पक्ष रखूं तो बहुत सारे लोग ये भी ट्वीट करते हैं कि ऑडियंस के हाथ में भी होता है कि आप फिल्मों की टिकट खरीदे, जाएं, देखें फिल्में। सुशांत खुद लोगों को बोलते थे कि आप मेरी फिल्म देखकर आइए, नहीं तो बॉलीवुड से मुझे आउट कर दिया जाएगा। तो आपको लगता है कि ये पूरा एक सिस्टम है और सिस्टम की हर कड़ी को बदलना होगा ताकि कोई दूसरा सुशांत इस तरह से कदम ना उठाए? सिर्फ एक को जिम्मेदार ठहराना मुझे लगता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए क्या है कि एक तो मैंने जो आपने बोला कि बाइकआउट स्टार किड्स, हाँ, कलाकारों की कमी नहीं है हमारे देश में। अच्छा, अब हाँ हाँ। आप दिल्ली में मंडी हाउस आए तो एक अनगिनत कलाकार हैं, और मैं उनका जाके ड्रामा वगैरह कभी कभी देखता हूँ। वो मैं जो दिल्ली से ही आजकल हूँ, जो, अच्छा अच्छा, बहुत ड्रामे देखे हैं मैंने वहां पे, जनपथ रोड, मंडी हाउस, एनएसजी। हाँ हाँ, तो मंडी हाउस में अच्छे अच्छे कलाकार हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो बेचारे स्ट्रगल करते रह जाते हैं। और जो स्टार किड्स हैं वो थोड़े बड़े हुए, 17 18 19 साल जो भी है आसपास, तो उनको मूवी मिलना चालू हो जाता है, उनको मूवी में काम मिल जाता है, और मीडिया भी उनकी खबरें दिखाना चालू कर देती है, इनके बेटे इनके बेटी ये मूवी मिल रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, उन्होंने खाना खाया, उन्होंने गाना गाया, वो उसके साथ दिखे, ये सारी खबरें अभी मैं देखता हूँ। तो कहीं ना कहीं फर्क तो है ना, कि स्टार अच्छा। किड्स ही स्टार क्यों बनेगा? ये जो हम्म। मंडी हाउस में जो स्ट्रगल कर रहे हैं ये क्यों नहीं बनेंगे स्टार? हम्म। कुछ उसमें स्ट्रगल कर करके जैसे निकलते हैं, मनोज बाजपेयी वगैरह हैं, वो लोग निकल करके कुछ लोग आगे आए। लेकिन आज आप देखेंगे उनका भी एक स्टेटमेंट आया कि वो भी कभी बड़ा पाव खाने के पैसे नहीं होते थे, वो भी, बहुत सारे लोग स्ट्रगल करके बहुत परेशान हुए हैं। हाँ हाँ। तो ये सिस्टम को जब तक आप बदलेंगे नहीं, वहां पे जब तक एक कहेंगे राम राज्य जब तक नहीं आता है बॉलीवुड के अंदर, तब तो ये माफियागिरी चलती रहेगी, और उसको बदलने की जरूरत है। वही मैं आपसे कह रही थी, जैसे कि आपने भी बोला कि मीडिया कवर करता है। तापसी ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी फिल्म आए तो लोग रिव्यू का पहले इंतजार करते हैं, उसके बाद टिकट जाके खरीदते हैं। सुशांत ने भी खुद लिखा था कि आप लोग जाके मेरी फिल्म देखिए, नहीं तो मुझे बॉलीवुड से बाहर निकाल देंगे। तो कहीं ना कहीं स्टार किसको बनाना है, ये दर्शकों के हाथ में भी बहुत, मैं कहूंगी दर्शकों के हाथ में ही है, क्योंकि वही लोग टिकट खरीदते हैं, वही लोग स्टार बनाते हैं आज। नहीं, आपकी बात ठीक है कि दर्शकों के ऊपर तो सब कुछ डिपेंड है कि दर्शक किसे स्टार बनाए और किसे न स्टार बनाए, तो दर्शक के ऊपर है। मेरा कहना ये था कि मौका इन्हें कम मिलता है। अच्छा, आप अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं कि कम मिलती हैं हाँ इनको। जो, हाँ हाँ। हाँ, कि स्टार कौन बनेगा वो तो टैलेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। हम्म। अगर अगर टैलेंट अच्छा है तो काफी आगे निकल जाएगा, और स्टार किड्स भी अगर टैलेंटेड नहीं है, 2 4 फिल्मों के बाद वो भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनको उनका बैकअप ऐसा है, उनके फैमिली वो सब है, सारी व्यवस्थाएं उनकी बनी हुई है कि उनको लगातार मिलते जाता है। तो हम्म। ये मौका, अगर एक वो बन जाए, एक सिस्टम बन जाए कि हर किसी को बराबर दर्जे दिया जाए, हर किसी को बराबर तरीके से वहां देखा जाए, ये होता नहीं है ना। मेरा ये कहना था कि बराबर एक सिस्टम बने कि ओके। नए कलाकार आ रहे हैं, उन्हें भी स्ट्रगल ना करना पड़े, उन्हें भी वहां पे कोई टॉर्चर ना करे। स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, मतलब ना करे, परेशान ना करे, ये पॉइंट था मेरा। ओके ओके। बहुत सारे लोग इस बात को उठा रहे हैं, मेरी सीमा समृद्धि जी से भी बहुत लंबी चर्चा हुई, और मनोज तिवारी जो कि क्रिकेटर है, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड किया। उनका ये कहना है कि मुंबई पुलिस जितनी भी जांच कर रही है उसमें से कोई चीज समझ में ही नहीं आ रही, बाहर नहीं आ रही, इसलिए जो लोगों का, जो 1 महीने पहले हम जहां थे सारे, और आज भी वहीं पर ही खड़े हैं, क्योंकि पता ही नहीं कि ये 1 महीना चला क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको भी लगता है कि मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है उसमें से कुछ ऐसी चीजें जिससे इन्वेस्टिगेशन हैम्पर ना हो, उन चीजों को जो है शेयर करे ताकि पता चले कि हाँ कुछ जांच भी चल रही है?
डॉक्टर का बयान अभी लिया गया है। बिल्कुल ठीक है, तो उनको मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो सारी चीजें शेयर करें, हाँ क्योंकि हर चीज को पब्लिकली कर देंगे तो उनके जांच पे असर पड़ेगा। लेकिन कुछ कुछ चीजें उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या जिस भी माध्यम से थोड़ा बहुत उनको अपडेट करना चाहिए, क्योंकि पूरे देश की जनता का नजर इस पे है। और तो थोड़ी बहुत अपडेट मिलेगा तो इनको थोड़ी सी वो रहेगी कि चलो अ, हम लोगों को पता तो चलेगा कि क्या हो रहा है। अभी तो हम हाँ। बिल्कुल जीरो हैं, हमें कुछ नहीं पता क्या चल रहा है। हम्म। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि मामले को ही खत्म कर दिया जाएगा। बीच में ये खबर आई कि मुंबई पुलिस क्लोज कर रही है केस को। तो ये लगातार हमारा तो ये कहना है कि बीच बीच में ये आते रहे हमारे पास सूचनाएं कि चलो इस अभी इस यहाँ तक पहुंचा, ये स्टेप है, ये स्टेप है। और हर चीज वो नहीं दे, ऐसी नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि हर चीज वो हमें ही बता दें। हमें बताएंगे तो वो सारे कुछ जांच ही नहीं हो पाएगी। तो ये होना चाहिए, थोड़ी बहुत आनी चाहिए खबरें। हम्म। जैसे कि आपने जिक्र किया, बहुत सारे युवा भी आपके साथ जुड़े हैं। अब इस केस में आप पर्सनली जो है आगे किस तरह की प्लानिंग सोच रहे हैं? क्योंकि आप जो कदम उठाते हैं, मैंने देखा है आपके साथ जो पीछे खड़े आपके हजारों लाखों लोग हैं जो युवा हैं, वो आपको देख के आगे बढ़ते हैं। तो आपकी क्या प्लानिंग है इस पूरे मुहिम में? प्लानिंग अभी जैसे हम लोग कोरोना के कारण हमारी प्लानिंग थोड़ी सी हम लोग रूल्स को फॉलो करने हाँ। में उसको ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम जो भी कर सकते हैं, ट्विटर पे रोजाना हम हैशटैग चलाते हैं, रोजाना हम देखा तय मैंने। करते हैं। रोजाना एक हैशटैग तय करते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि नंबर 1 पे ले आए, और रोजाना हम नंबर 1 2 पे पहुंचते ही हैं। तो ये तो हुआ। दूसरा, कैंडल मार्च करने का हमारा प्लान था, प्रोटेस्ट करने का प्लान था, वो ऑन रोड था, वो अभी हो नहीं सकता। अभी हम ऑनलाइन कैंडल मार्च प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा। उसके बाद फिर हम जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, हमारे साथ लोग जो जुड़े हुए हैं, सभी लोग पत्र लिखेंगे अच्छा, सभी प्रधानमंत्री जी लिखेंगे? के नाम से। सभी लिखेंगे प्रधानमंत्री जी के नाम से पत्र। ओ, पूरे देश की जनता, जितने लाखों लोग पत्र लिखेंगे और वो पत्र प्रधानमंत्री जी को भेजा जाएगा सीबीआई जांच के लिए। तो ऑनलाइन ऐसे टैग ऐसे करने का प्लान है या फिजिकली जो लेटर जाता है, पोस्ट कार्ड? फिजिकली जो लेटर जाता है। ऑनलाइन टैगिंग वैगिंग वो तो चल ही रहा है हमारा ट्विटर पे, हैशटैग और @PMO और @नरेंद्र मोदी जी, ये सब चल रहा है। हम फिजिकल भेजेंगे, और फिजिकल सबका सारे लोग। कंटेंट सेम होगा, सब लेटर्स का? सब सेम होगा, सब सीबीआई जांच की मांग करेंगे। कंटेंट सेम होगा, कंटेंट दिया जाएगा, लोग अपने से चिट्ठी लिखेंगे, अपना साइन करेंगे और उसको प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे। ये हमारा बहुत बड़ा मुहिम अभी चालू हम करने वाले हैं 3-4 दिनों के बाद। अरे वाह! और तो कितने लोग इस मुहिम में, जो आप खत की बात कर रहे हैं, ऐसे कितने खत आपको लगता है कि आपके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं कितने जाएंगे? लाखों जाएंगे, लाख से तो ऊपर ही जाएंगे, ये मान के चलिए। अच्छा। 1 लाख से ऊपर चिट्ठी भेजेंगे प्रधानमंत्री जी को। और बाई पोस्ट आएगा, बाई हाँ जी। पोस्ट पूरे देश और विदेश से आएगा, दिल्ली एक जगह इकट्ठा होगा, फिर एक साथ वो सारी चिट्ठियां ले जा करके बाई हैंड कार्यालय में जमा कराएंगे हम, अच्छा, आप लोग प्रधानमंत्री जाएंगे? ऑफिस। बिल्कुल। और लीगली मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए लीगली भी? इश्करण और डॉक्टर स्वामी तो लगे ही हुए हैं। आपका लीगली थोड़ा ना ऑडियो, रवि जी, बीच बीच में जा रहा है, सॉरी, लेकिन आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सब दर्शक सुन सकेंगे आपकी बात ना। जो आपने लेटर की बात की, बीच में ऑडियो चला गया था, मैं सबको बता देती हूँ। डॉक्टर तिवारी जी ने ये बताया कि लाखों की संख्या में लेटर लिखे जाएंगे जो पीएम मोदी के नाम पर जाएंगे, है ना? जी बिल्कुल। और लीगली क्या प्लान है? लीगली जो पार्ट है, एक्चुअली मैं एडवोकेट नहीं हूँ, लेकिन हाँ। इसको बेहतर तरीके से स्वामी जी और इस्करन जी बेहतर तरीके से कर रहे हैं। मैं तो हाँ। सिर्फ इतना जानता हूँ लीगली में कि हम PIL डाल सकते हैं,
हाई कोर्ट मीनू में, ने मुंबई डाली हाई है, मीनू कोर्ट। यादव ने डाली है शायद दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, कल ये सीमा सूचना नहीं है समृद्धि जी मेरे पास। बता रही थी। अच्छा अच्छा, ये सूचना नहीं है मेरे पास। अगर पीएल डाली है तो पीएल तो बहुत लोग डाल सकते हैं, कोई वो हाँ हाँ। उसमें है नहीं। तो अच्छा। हमारे पास वो लीगली बेहतर तरीके से स्वामी जी और इस करण जी बताएंगे। बस हमारा ये मानना है कि हम पीआईएल डाल सकते हैं और वो हम डालेंगे। अच्छा, वो भी आप जिन्होंने डाला डालेंगे। है, हाँ, जिन्होंने डाला है उनका तो बहुत ही धन्यवाद है कि उन्होंने एक आगे कदम बढ़ाया। हम भी हाँ हाँ। डालेंगे और भी लोग डाल सकते हैं, तो ये हम हम्म करेंगे जी। रवि जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी चीजों को लेकर मैं देख रही थी, आप लगातार आवाज उठा रहे हैं। आप परिवार से मिलने गए, मल्डीहा गए, 1300-1350 किलोमीटर ड्राइव करके उनके चचेरे भाई से मिले, और परिवार से भी मिलना चाहते थे आप। आपने जिस तरह से जिक्र किया कि आप चाहते हैं परिवार से मिलना, तो उस बारे में एक बार अगर आप फिर से कुछ बताएंगे तो, कि क्योंकि उनके जीजा हैं, वो भी खुद फरीदाबाद के सीपी हैं, कमिश्नर हैं, और उनके भाई एक विधायक है, तो आपका उनसे किसी तरह का कांटेक्ट हुआ क्या? जो विधायक हैं नीरज सिंह हैं, उनसे हाँ। मेरा संपर्क हुआ था, लेकिन वो संपर्क सिर्फ ट्विटर के माध्यम से हुआ। ट्विटर पे डीएम में बात हुई, लेकिन उसके बाद मैं कोशिश किया लेकिन बात नहीं हो पाई उनसे फोन के माध्यम से। और मैं बिहार से भी परसों ही लौटा हूँ। जो बिहार अच्छा। गया था उनके घर भी, और मल्डिया चला गया, फिर बिहार में लॉकडाउन में मैं फंस गया, तो किसी तरीके से फिर यूपी में लॉकडाउन हो गया था 3 दिन का, तो मेरा ज़्यादा समय उधर खराब हो गया। तो मैं दिल्ली परसों आया हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कल या परसों मैं जो फरीदाबाद में जीजा जी हैं, उनके सीपी हैं, उनसे मैं बात करके उनसे मैं मिलूंगा। और अच्छा। प्रयास तो ये है कि परिवार के सारे लोगों से मेरी मुलाकात हो। मैं उनका एक बार उनका जो व्यू है वो जानना चाहता हूँ, कि हाँ हाँ। वास्तव में थोड़ा उनका सपोर्ट हमें मिल जाए, जो कि हर कोई चाहता है। और वो सपोर्ट हमारे लिए एक बहुत बड़ा पावर के रूप में काम करेगा। फिर तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपको लगता है प्रयास है। परिवार पे दबाव होगा कोई? क्योंकि बहुत सारी बातें ये भी आती हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नहीं। वो परिवार दबने वाला नहीं है। कि अच्छा। दबाव के अंदर, दबाव कोई अगर ऐसा, मैं भी सुनता हूँ लोग बोलते हैं कि परिवार के ऊपर प्रेशर होगा, कुछ मत करो, लेकिन वो परिवार धमकियों से या किसी दबाव से नहीं डरने वाला है। हम्म। वो पारिवारिक, देखिए अभी दुख की विषय है, दुख का कारण है परिवार में, इसीलिए हो सकता है कि वो लोग अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ हाँ। आगे परिवार दबेगा नहीं। और हम्म वो, क्योंकि जो लोग चचेरे भाई हैं, मामा हैं, वो लोग तो सब फैमिली के लोग हैं, वो लोग भी, वो लोग तो खुल करके बोल ही रहे हैं। धन्यवाद रवि जी, आपने समय निकाला। जाते हुए अगर आप कुछ युवाओं को जो जुड़े हुए हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहूंगा कि आप लोग निराश मत होइए, अपनी इस लड़ाई को रोजाना रोजाना मजबूत करते जाइए। शुरुआत हम 5 लोग से हुए थे, धीरे धीरे हम लाखों लोग जुड़ चुके हैं, और ये लाखों की संख्या और बहुत ज्यादा बढ़ाना है। और हमें निराश बिल्कुल नहीं होना है, हमें इंसाफ मिलेगा, ये मैं पूरा मेरा मन कह रहा है। और इसलिए मैं युवाओं को ये संदेश देता हूँ कि आप लोग सब साथ बने रहिए, और हम लगातार इसमें काम करेंगे और इंसाफ ले करके रहेंगे। जी, धन्यवाद रवि धन्यवाद। जी, जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।